मैं रुड़की में हूँ और एक मेरे साथ में कांग्रेस के नेता है। आप जानते भी हैं, पुराने नेता है और आज से नहीं कई सालों से काम कर रहे हैं कांग्रेस में और कई सारे विधायक बनाए हैं, सांसदों के लिए काम किया है। आप जब भी चुनाव में प्रचार में या कहीं भी भाषण देते हैं और जो आपके भाषणों का असर हुआ है, चाहे किसी भी कैंपेनिंग में बात करिए या फिर किसी भी आप कार्यक्रम में बात करिए, असर तो आपका रहता है। और बहुत सारे विधायकों के लिए आपने काम किया है, सांसदों के लिए काम किया है, लेकिन जो आज की स्थिति है कांग्रेस की और जो 2009 था, जो हरीश रावत जी को आप लोगों ने चुनाव लड़वाया था, क्या अंतर है? इन सालों में कितना अंतर आया है कांग्रेस में? धन्यवाद। अंतर तो दो तीन आ गए। एक तो अंतर यह आ गया कि इस समय जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसने मीडिया पे दबाव बनाया है ताकि विपक्ष की जो बात है, जो आवाज है, वो मीडिया के माध्यम से उसे प्रभावित करने का काम उन्होंने किया। नंबर एक। नंबर दो, इस समय जो राजनीतिक माहौल है उसका मुख्य केंद्र बिंदु झूठ है। आप पहले देखिए 52 के चुनाव, 57, 62, 67, 71, 74, 77, 80, 84, 89, वो चुनाव जो है वो सच पे और मुद्दों के चुनाव, काम के आधार पर चुनाव। आज चुनाव जो है काम के आधार पे नहीं हो रहा, आज जाति और धर्म के आधार पर काम हो रहा है। दूसरी चीज क्या आ गई कि इस समय चुनाव जो है वो धन बल के चुनाव, मुद्दों के चुनाव नहीं रहे। जिस तरह से कांग्रेस के खाते सीज हो गए, आज कांग्रेस के पास प्रचार सामग्री नहीं है, कांग्रेस के पास वाहन चलाने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह का दबाव मैंने विपक्ष में देखा नहीं कर। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय राष्ट्र के प्रति चिंतन के मुद्दे हैं। कैसे हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने राष्ट्र निर्माण का काम किया और आज हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है सरकार की नीतियां जनहित की नीतियों के बजाय पूंजीपतियों के हित की नीतियां बन के रहे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसे राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, क्या उस यात्रा का असर देश पर पड़ रहा है? उत्तराखंड हरिद्वार लोकसभा में कोई असर पड़ सकता है उस चीज का? क्या जनता समझ रही है कांग्रेस को अब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बैकफुट पर थी, कहीं ना कहीं आप सामने आकर वो लड़ाई लड़ रही है? देखो, राहुल जी ने जो यात्रा की, पद यात्रा, वो आजाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी यात्रा। उस यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने देश के मुद्दों को, देश की समस्याओं को और देश के लोगों की मन की बात को समझने का, परखने का प्रयास किया। कांग्रेस की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस इस देश में धर्मवाद नहीं चाहती, कांग्रेस इस देश में भूनिवाद नहीं चाहती। कांग्रेस जो है वो मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसने अन्याय के खिलाफ 1888 से लेके और आज तक उसने लड़ाई लड़ी है। राहुल जी की जो मुद्दे हैं उन्हें मीडिया या भाजपा की आईटी सेल उन्हें कितना ही तरोड़ मरोड़ ले, लेकिन आज एक आम आदमी, आम इंसान ये मानने को और समझने को बिल्कुल तैयार है कि राहुल जी जो जो बात कह रहे हैं वो सही है। अच्छा सर, एक सवाल। जी, मैं उसके तथ्य भी दे रहा हूँ। पहला तथ्य जो है उन्होंने नोटबंदी पे दिया कि नोटबंदी जो है ये देश के हित में नहीं जी, सच साबित हुई। जीएसटी के लिए उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो मॉडल है वो प्रॉपर मॉडल नहीं है। आप हीरे पे 0.25% जो है जीएसटी लगा रहे हैं और ऑक्सीजन पे 18%, आटे पे 18%, स्कूल की शिक्षा पे 18%। ये अनफेयर सिलेक्शन ऑफ टैक्सेस है। नंबर तीसरी चीज उन्होंने कही कोरोना के लिए। उन्होंने कहा कि कोरोना जो है ये बहुत नुकसानदायक होगा
और उन्होंने दिसंबर जनवरी में कहा कि हमें अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर देनी चाहिए, और अंततः उनकी बात सच साबित हुई। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग से ज्यादा ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कोई मौत ना हुई। क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ जो आवाज राहुल जी उठा रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान दलित, ओबीसी का। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट को कैपिटलिस्ट को बेच देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच देंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन फॉर एससी, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड वुमेन्स। तो इस तरह का उन्होंने जो है, जो उनके मुद्दे हैं राहुल जी के, ऐसे शानदार मुद्दे अभी तक भाजपा नहीं रख सकी है। भाजपा ने कहा हम काला धन लाएंगे, लाए नहीं। भाजपा ने कहा हम पेट्रोल 35 रुपए कर देंगे, किया नहीं। भाजपा ने कहा हम चीनी 13 रुपए कर देंगे, किया नहीं। भाजपा ने कहा हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, दिए नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो 70-80 हजार करोड़ माफ किया। उन्होंने कहा हम राइट टू एजुकेशन देंगे, दिया। उन्होंने जो है प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया, उसके लिए वो मनरेगा लाए। उन्होंने जो है किसान की जो जमीन थी जिसे इंडस्ट्रियलिस्ट लेते थे, सरकार लेती थी, विकास में जिस जमीन का उपयोग होता था, राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण बिल लाए, जिसके आधार पर 4 गुनी कीमत जो है किसान को मिली। तो राहुल गांधी तो ही इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन। एक सवाल है आपसे मेरा, सब लोग आपको जानते हैं रुड़की क्षेत्र में, और मंगलोर विधानसभा हो, रुड़की विधानसभा हो, क्या लगता है आपको जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने चुनाव के लिए उतारा है, हरीश रावत जी के बेटे हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि क्या एक लड़का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को हरा सकता है? देखो, हार जीत तो जनता तय करेगी। और वीरेंद्र रावत का जहां तक सवाल है, वीरेंद्र रावत ना तो अपने बाप के नाम पर वोट मांग रहे, ना वीरेंद्र रावत किसी की कमियां गिना के वोट मांग रहे। वीरेंद्र रावत 72 मुद्दों के साथ जनता के बीच में, आप उनका जो वीरेंद्र जी का जो 72 मुद्दे जो उन्होंने दिए हैं, आप उन्हें पढ़े। अगर वो मुद्दे जनता को समझ में आएंगे, क्योंकि उसने जनहित के मुद्दे उठाए। नौजवान है, एकदम क्लीन चेहरा है, और उसके सामने 2 बातें, एक तो जनहित, क्योंकि ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनके नाना, उनके मामा, उनके पिताजी ग्रास रूट से उठ के आए, तो वो अपने नाम को बढ़ाना चाहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर एक स्थानीय सांसद हो, ग्राम पंचायत का सदस्य हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, उसका जो कर्तव्य है वो उसका जनता के प्रति है। तो उन्होंने, वीरेंद्र रावत ने, मैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ कि उन्होंने जो मुद्दों का सिलेक्शन किया, 72 मुद्दे जो जनता के बीच लेके वो जा रहे हैं, उनके आधार पर वोट मांग रहे हैं, वो जनता को समझना चाहिए। एक बार जो उन्होंने अपील की है उसे पढ़ के अगर उन्हें लगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कितने मुद्दे दे रहे हैं कि मैं ये हल करूंगा, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, तो बताएं वो। वीरेंद्र रावत जो है, आप उनकी किसी भी मीटिंग में कोई भी भाषण, उनका विचार किसी के खिलाफ नहीं, ना वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, ना वो किसी और के खिलाफ बोल रहे हैं। वो तो अपनी बात कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे चुना तो मैं इन 72 वादों को पूरा करूंगा। और साथ साथ एक चीज और कह रहे हैं कि अगर मैं इन वादों पर खरा नहीं उतरा तो आप जो है अगली बार जब मेरी परीक्षा होगी तो उसमें जो मेरे मेहनत होगी, जो मेरा रिपोर्ट कार्ड होगा, उसके आधार पर आप निर्णय लें। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, क्या अब जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस में नेता, और जो अभी रह रहे हैं कांग्रेस में काम कर रहे हैं, क्या अब उनको मौका मिल देगी नहीं देगी कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो रह गए या जो चले गए? सर सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जो बड़े नेता, क्या आप कांग्रेस छोटे नेताओं को भी मौका देगी कि नहीं देगी, या सिर्फ कुछ ही लोगों को अपना लिया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा आने वाले समय में? मैं बताऊं आपसे, इस समय उत्तराखंड में सबसे बड़े नेता हरीश रावत, सभी पार्टियों, जी, कांग्रेस में,
प्रीतम सिंह सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक हैं जी। मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता विपक्ष रहे कांग्रेस में। ये कह देना कि कांग्रेस के बड़े नेता चले गए, ऐसा नहीं। अभी देखो जब इलेक्शन होता है, बहुत अभी ये जो सरकार है इसने बहुत से लोगों को नोटिस दे दिए, प्रलोभन दे दिया, पैसा इनके पास है ही। आप कल यहाँ नहीं थे, कल पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव बसपा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी रहे ईसम सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन की। हाँ, मैं गया प्रोग्राम में किया। तो ये ऐसा, ये देश के राष्ट्र के निर्माण की और राष्ट्र के संरक्षण की लड़ाई। इस संरक्षण में जो देश को संरक्षित करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, दे विल फेवर कांग्रेस। वो क्योंकि कांग्रेस मुद्दों के साथ जा रही है, और जो मौका परस्ती के हिसाब से जा रहे हैं या मजबूरी के आधार पर जा रहे हैं, वो कहीं भी चले जाएं। मेरा तो एक कहना है, जितने लोग गए उनमें अधिकांश लोगों से मेरे पारिवारिक संबंध, मेरी जान पहचान है, मित्रता है। जो सम्मान उन्हें कांग्रेस ने दिया, शायद वो सम्मान उन्हें भाजपा ना दे सके। नुकसान हुआ है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है, विचारधारा में लोग शामिल होते हैं, छोड़ते हैं। और आज की तारीख में राहुल जी, खड़गे जी जिस अभियान के तहत चल रहे हैं, वो देश बचाने का है, वो संविधान बचाने का है, वो गरीब किसान को बचाने का है, मजदूर को बचाने का है। वो कांग्रेस पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली नहीं है। और बातें भी इनसे करेंगे हम लोग, और आने वाले समय में भी, अभी चुनाव बाकी है, हरिद्वार लोकसभा पर बहुत सारी बातें होंगी। आप देखते रहिए समाचार इंडिया।